बस कहते काली कर दो, हमें रिश्वत दो, हमें रिश्वत दो, बस हम चले जाएंगे। अमान ने कहा भाई हम 4 माला आपको छोड़ देंगे, हम इसके आपसे 7.5 लाख रुपया लेंगे। हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है, कहने की बात है। जो है ना, हुकूमत करना चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी हुकूमत में है ताकत। खाली ऐलान करके गए हैं, अभी तक किसी को प्लाट वगैरह मिला नहीं है। छोटे से घर के ऊपर जो है 7-7 माले बना लेंगे तो यही हाल होगा। पिछले दिनों लियारी के ही इलाके में एक सानहा रोनुमा हुआ, जिसमें 27 अफराद एक बिल्डिंग के मलबे तले दब गए। उसके पीछे जो कहानी है वो तो एक बहुत ही तवील है, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत की आँख खुल जाती है और रातों रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लियारी समेत मखदूश इमारतों के हवाले से एक सर्वे शुरू कर दिया जाता है। SBCA की पूरी टीम को हटा दिया जाता है, नए DG आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इसी सर्वे की आड़ में मुबैना तौर पर रिश्वत का बाजार दोबारा से गर्म कर दिया जाता है। लियारी के इलाके में अब बहुत सारी मखदूश इमारतों को खाली तो कराया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी इमारतों को खाली ना करने के पैसे भी लिए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इकबाल सवाती। उनसे जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से उनकी होमवर्क है। उनसे जानते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, लियारी में जो मुख्तलिफ इमारतें हैं उनकी क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल सवाती साहब, मुझे बताइएगा कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद फिर हमें देखा कि मुख्तलिफ इमारतें भी बहुत मखदूश हैं। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? मैं यहाँ से गुजरा था तो रहू बलोच मुझे मिला। रहू बलोच ने कहा कि यार इकबाल भाई, मसला ये है कि यहाँ पे आए दिन ये बिल्डिंग एक जो गिर रही है, बड़ा मुश्किलात है यहाँ पर, क्योंकि एक तो वाक़या हो चुका है वहाँ पे, बल्कि 2 वाक़े यहाँ पे हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि दूसरा वाक़या यहाँ पेश आ जाए। तो ये मुझे मिले, इन्होंने कहा इकबाल भाई इनकी कोई कवरेज करो खुदा के लिए। यहाँ पे तो क्या नाम है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले भी आ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर। ये परेशानी के सबब से इन्होंने मुझसे इन्होंने बात की। मैंने कहा मैं अपनी टीम बुला लेता हूँ, इंशाल्लाह ये आपका जो काम है ये इसको भी बेहतर करेंगे। यहाँ सारे लोग खौफजदा हैं सारे, क्योंकि बिल्डिंग गिरने की वजह से ये लोग सारे खौफजदा हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, इसलिए खड़े हैं कि किसी वक्त बिल्डिंग गिर सकती है, किसी परेशानी भी हो सकती है लोगों को। तो मैं रहू बलोच साहब के पास आया, उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं इस मसले को भी हल करवा दूंगा। जो लोगों की चीज़ें जो बिल्डिंगें गिर रही हैं उनको भी दिखा दूंगा आप लोग के लिए, तो बेहतर रह जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हम जिस इमारत के बिल्कुल सामने खड़े हैं, इस इमारत की अलाइनमेंट ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है और जो है इसके बाद इसके जो मालिक है इस इमारत के, हम उनसे ही बात करेंगे। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि ये जो इमारत है अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ आ रही है, लेकिन नीचे लोगों का कारोबार चल रहा है। ये इमारत पिछले साल खाली करा दी गई थी नोटिस देने के बाद, और उसके पीछे जो पूरी कहानी है वो इसके ओनर बताएंगे, अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। अतः मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी, कैसे SBCA वाले आए, उन्होंने नोटिस दिया आप लोगों को, उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मैडम 2024 को 12 रबी अव्वल के दिन थे, शाम का असर के टाइम था। उस टाइम में इस बिल्डिंग ने दोनों ने धमाके की आवाज़ आई, तो धमाके की आवाज़ आई तो सारे अफराद ने ये बिल्डिंग खाली कर दी ना। बिल्डिंग खाली कर दे तो उसके बाद APC वाले आए सुबह के टाइम, उन लोग ने नोटिस लगाए। नोटिस लगाने के बाद तो हमारी बिल्डिंग को मकसद 4 माले तक इसको तोड़ दे, बाकी 4 माला रह गया ना। मुझे बताएं, पहले ये बिल्डिंग 7 मंजिला थी? 7 मंजिला थी, बिल्कुल 7 मंजिला थी। 7 मंजिले के बाद APC वाले आए, नोटिस लगाया 12 रबी अव्वल के दिन, दूसरे दिन। तो हमें कहा कहीं भाई बिल्डिंग खाली कर दो, हमने तो उसी टाइम खाली कर दी ना। दोनों बिल्डिंगें, पीछे वाले भी आगे वाले, ये दोनों खाली कर देना। उसके बाद फिर ये नोटिस लगा के चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद अमान आए, अमान ने कहा भाई हम 4 माला आपको छोड़ देंगे, हम इसके आपसे 7.5 लाख रुपया लेंगे। हमने सबसे चंदा किया 40-40 हज़ार रुपया, एक प्लेट वाले से 40-40 हज़ार अमान को दिए। आज 1 साल हुए, ना कुछ इसके मामला हल हुए हैं, ना इसको खाली कर रहे हैं। जो लोग इस पे रह रहे थे, एक तो 7वां मंजिल पे था, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो गरीब फौत हो गए ना। उसने अपने बच्चों को इस बिल्डिंग पे रहायश किराए के घर पे रह रहे, अभी भी रह रहे, इस बिल्डिंग पे रह रहे सामने वाले पे ना। फिर उसके बाद कोई पूछने वाला आया नहीं, कोई हालवाल लेने वाला आया नहीं। मकसद 1 साल हो गए। अभी इसको ये नीचे कोई हादसा हो, पीछे वाली बिल्डिंग है वो भी नीचे गिर रही है, उसको कितनी दफ़ा शिकायत है कि AC को वगैरह को कोई सुनने वाले ही नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये इमारत जो है खस्ता हाली का शिकार है, नोटिस भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो अभी जो यहाँ के रिहायशी हैं दोबारा उनके लिए रहने के लिए कोई इंतज़ाम किया आपने? गवर्नमेंट से कोई सवाल किया? गवर्नमेंट से कि मैडम कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई दे नहीं, कुछ नहीं देते हैं। अभी कितने लोग यहाँ फौत हो गए, कुछ मुसलमान थे, कुछ इकलेती थे, कितने लोग गरीब ये गली में रहते हैं, सारे वो सामने गली में रहते हैं ना, इतने लोग फौत हो गए, कोई पूछने वाला कोई हालवाल लेने वाला नहीं है। बस कहते काली कर दो, हमें रिश्वत दो, हमें रिश्वत दो, बस हम चले जाएंगे। फिर रिश्वत लेके चले जाए, बाद में फिर कोई हादसा होगा, फिर इसके जिम्मेदार कौन है? अच्छा अब्दुल रऊफ, मुझे बताइएगा कि क्या बराबर वाली गली में भी कुछ इमारतें हैं यहाँ पर ऐसी? बहुत से मेरा, बहुत से। चलें फिर हम वो इमारतें भी देख लेते हैं, आइए। यहाँ के मकीन मखदूश करार दी गई इमारतों के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। इमारत गिर गई थी तो उसके बाद जो सूरत हाल है, मज़ीद मखदूश इमारतें हैं, कुछ कर रही है हुकूमत? हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है, कहने की बात है। जो है ना, हुकूमत करना चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी हुकूमत में है ताकत, मगर हमारी हुकूमत जो है ना, हम गरीब अवामों के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपने मुफाद के लिए बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं पीछे, जो हम जैसे जो है ना ज़रा सी बात कर लेंगे, हमें घर से बेघर भी होंगे, हमारे बच्चे बर्बाद भी हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाएंगी। इस खौफ में जो है ना, इस डर में हम अल्लाह का आस लेके कह रहे कोई अल्लाह कोई नेक, अब अल्लाह ही अच्छा कर सकता है, बाकी बंदे में किसी में हमें उम्मीद तो नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होता है, कोई मतलब आसरा नहीं होता है। भाई यहाँ पे तो ये भी कह रहे हैं कि ये इमारत जो है वो खाली ना करने के लिए SBC वालों ने पैसे लिए, कुछ ऐसा मालूम हुआ आपको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, आज तक हम लोगों से ऐसा वाक़या नहीं हुआ है और इस चीज़ों का हमें कुछ इल्म भी नहीं है। अगर ये मुझे बताएं, अगर ये इमारतें यहाँ पे खाली नहीं होती हैं जो मखदूश करार दी गई हैं, तो वो अगर खाली नहीं होंगी और उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो हुकूमत क्या, मतलब हुकूमत ने आपको कोई जगह दी, कुछ बोला है इस हवाले से? अभी तक तो नहीं दी है किसी को, मतलब यहाँ बिल्डिंग एक टूटी है ना, खाली ऐलान करके गए, अभी तक किसी को प्लाट वगैरह मिला नहीं है। ये पे हुकूमत को चाहिए ना कि ये 6 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए क्यों एग्रीमेंट को साइन करते हैं, नहीं करें ना। 3 माले की बिल्डिंग बने, 4 माले की बने, जब छोटे से घर के ऊपर जो है 7-7 माले बना लेंगे तो यही हाल होगा। जिस तरीके से वो हादसा हुआ है, 27 अफराद जान से चले गए, फिर एक शटरिंग गिर गई, 2 ख़वातीन, एक मज़दूर उसमें चला गया। तो इस वक्त जो है जो सूरत हाल है, तो इसमें जो अभी मज़ीद इमारतें हैं वो तो खाली नहीं की गई, वहाँ तो मकीन मौजूद हैं। भाई कहाँ जाएंगे बेचारे, इनको हुकूमत सपोर्ट करे ना। अब जो लाखों रुपया उस टाइम पे लेके बैठे हुए, अब कहाँ जाएंगे? ये बिल्डरों को चाहिए ना कि इनका मुआवजा देवे या हुकूमत देवे, तो वो बेचारे निकल के जाएंगे। जी नहीं, मेरे घर के साथ जो ये बिल्डिंग जो 27 बंदे मरे हैं, तो इसमें जो है जब मरे थे, ये बिल्डिंग गिरा था, तो 2-3 दिन जो है मीडिया वाले वगैरह ये सब लोग आए थे, समझ में बिल्डिंग तोड़ रहे थे। अभी फिर इनका काम बंद हो गया, समझ में। ये सिर्फ लोग मरते हैं तो उस टाइम आ जाते हैं, जब ये 2-3 दिन के बाद जो है ना, फिर इनका जो है अपना अपना जगहों में सीटों में बैठते हैं। तो ये बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे हैं जो बिल्कुल नाकारे हैं, लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है, समझ में ना। यहाँ लियारी में जो है तकरीबन 3 माले का अलावा है, 4 माले का, ये लोग 10-10 माले बनाते हैं, लेकिन बिल्डर वगैरह जो है उनको तो रिहायशी यहाँ का नहीं है, वो लोग तो बनाते हैं, ना सेवरेज सही करते हैं, ना कुछ सही करते हैं। और जो अफसरान है वो पूछता नहीं है, उन लोग से पैसा लेके कहा के जो है ना वो बिल्डिंग बड़ा बन जाता है, और 8 साल के बाद जो है ना बिल्डिंग बिल्कुल नाकारा हो जाता है। अभी मेरे घर के साथ ही बिल्डिंग गिरा है, हाजी पीरबख्श मेरा नाम है, साथ में मेरा गिरा है, 27 बंदे मर गए, अभी तक वो तोड़ा नहीं है। SBC हुकाम के मुताबिक उन्होंने ऐसे मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया है जिन पर मखदूश इमारतों को खाली ना कराने और रिश्वत सताने का इल्ज़ाम है, जबकि अभी बहुत से ऐसे अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाना बाकी है। रिश्वत के इल्ज़ाम के हवाले से सरकारी मौक़िफ़ तो ये है कि इस मामले में अगर कोई अहलकार भी SBC का मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और मखदूश करार दी गई इमारतों को हर हालत में खाली करवाने की कोशिश करेंगे ताकि जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। नाज़िश अयाज़, हमारी web.com, कराची।